लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि बहुत पोल्यूशन बढ़ा है, बहुत, लेकिन क्या आपको पता है हमारे देश की 70% से ज्यादा बिजली सिर्फ कोयले से आती है। और आज की ये कहानी हमारे झारखंड के धनबाद जिले के झड़िया जगह नामक स्थान की है। जी हाँ, वहां पे हमारे देश का सबसे बड़ा कोयला खदान में से एक कोयला खदान है, झड़िया का कोल माइन है। और ये जगह इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे कई सालों से जमीन के नीचे आग लगी हुई है। वहां पे आग लगने का कारण मेन एक बताया जाता है कि 1916 में ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत बड़ा भंडार है कोयले का, लूट लेते हैं। खूब लूटा उन्होंने, बेहिसाब, बिना नियम कायदे कानून के लूटा, ले गए। अब बताया जाता है कि उनका ही कुछ हाथ था इसमें, मतलब उनकी ही कुछ गलती की वजह से वहां पे आग लगी हुई थी, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। मेन सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे ये है कि ये इस एरिया में, झड़िया में कोयला खदान है और ऊपर से इसमें आग लगी हुई है, ठीक है। तो इसमें से जो धुआं निकल रहा है वो पूरे आसपास के वातावरण में फैला हुआ है और वही धुआं वापस वहां के रहने वाले लोग इनहेल कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा तो वहां पे नुकसान उन मजदूरों का है, खदान में काम करने वाले उन मजदूरों का, उन ऑफिसर्स का, उन इंडस्ट्रियल फोर्स का, उन सबका, मतलब उन सबको सांस की कोई ना कोई बीमारी होगी ही, क्योंकि भाई अधिकतर टाइम वो वहीं पे काम कर रहे हैं और वापस वो जो धुआं उठ रहा है कोयले से वो वापस अंदर वही ले रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, वहां के लोगों का भी कारण है प्रदूषण बढ़ाने में, क्योंकि वहां पे मैं जब गया था तो देखा कि मतलब अंधाधुंध लोग कोयला फूंक रहे हैं, मतलब ऐसे ही कोयला जलाकर रखा हुआ है। यहाँ पे कोयला बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। तो लोग भी क्या करें कि यार, मतलब यार वो वातावरण के साथ संभोग करके ही मानेंगे। दिन रात मतलब कि 24 घंटे कोयला वो जलाते रहते हैं। अब पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं। मैंने देखा कि ऐसे ही सब कोई कोयला जलाकर छोड़ा हुआ है। अरे यार, मानता हूँ बहुत ज्यादा यहाँ पे है, लेकिन कम से कम वातावरण का तो थोड़ा ख्याल रखो। अब ये मत कहना कि यार दूसरी जगह भी तो बहुत ज्यादा जलाया जाता है, वहाँ के बारे में कुछ कहो। अरे दूसरी जगह यार दिन में 2-3 बार 4 बार जलाया जाता है, तो यहाँ साला 24 घंटा जलाकर छोड़ दिया जाता है। अभी मैं आ रहा हूँ पीछे से, देख रहा था पूरा जलाकर ऐसे ही छोड़ा गया है। बहुत ज्यादा लोग कोयला वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैं निवेदन करना चाहूंगा वहाँ के लोगों से कि थोड़ा कम कीजिए, इस्तेमाल कम कीजिए, जितना मतलब कम हो सके उतना कम इस्तेमाल कीजिए। तो फिर सवाल आता है कि वहाँ के लोगों को वहां से शिफ्ट क्यों नहीं किया जाता? वहां के लोगों को शिफ्ट कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व। देखिए, सरकार शिफ्ट करना चाहती है और वहां के लोग भी शिफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि वहां के लोग कह रहे हैं कि सरकार हमें सिर्फ एक रूम वाला कमरा दे रही है, और वहां पे जहां पे कमरा दे रही है वहां पे ना तो बिजली है, ना ही पानी है, ना ही कुछ सुविधा है। तो कह रहे हैं कि हमारे एक फैमिली में कम से कम 5 से 6 लोग हैं, तो वहां पे कैसे वो शिफ्ट हो सकते हैं? दिक्कत आएगी। उन्होंने कहा कि सरकार से कम दो कमरा वाला या फिर 3 कमरा वाला रूम दे, तो सरकार इसके लिए नहीं मान रही है और कह रही है कि हाँ 1-1.5 लाख रुपए ऊपर से दे देंगे, बाकी 1 कमरा वाला रूम देंगे। तो इससे लोग नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, हम इससे शिफ्ट नहीं होने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि वहाँ के लोग का मांग है कि वहां से वो शिफ्ट होंगे तो उनको जॉब भी चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग वहां पे रहने वाले अधिकतर लोगों का जीवन यापन वो कोयला खदान ही बन चुका है। कई लोग हैं जो मतलब वहां के कोयले को गलत तरीके से ले जाकर बेचते हैं, वो बात अलग है, ठीक है, वो सरकार देखेगी। लेकिन क्या मतलब है कि हाँ, वहां के काफी लोग कोयले के ऊपर ही डिपेंड है, उनका जीवन यापन कोयले के ऊपर ही चल रहा है। तो उनकी मांग है कि उनको जॉब दिया जाए, नहीं तो क्योंकि वो दूसरा काम जानते नहीं तो भूखे मरेंगे। तो इसके ऊपर भी सरकार को कुछ करना चाहिए। बाकी आपको कुछ सुझाव देना है तो कमेंट जरूर कीजिए। बाकी के लिए